अवकलन जो है बुक ख़त्म हो गया। आज जो है हम समाकलन के बारे में जो है सेकंड वॉल्यूम हम लोग बताएंगे। उसमें से थोड़ा सा मुख्य बात जो है जिसको हम लोग लिख रहे हैं और लिख देंगे ताकि जो है आपको फिर उसको देखकर भी जो है समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर हम उसको जो है डिटेल से हम समझा देते हैं। समाकलन का जो है समाकलन या इंटीग्रेशन का चिन्ह जो है इस प्रकार से लिखाता है ना, जिसको हम लोग जो है कहते हैं कि हाथी के सूंड के जैसा जो है रहता है, एकदम ठीक इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर जो है समाकलन जो होता है ये अवकलन गुणांक का जो है, अवकलन का जो है आपको क्या होता है, उल्टा प्रक्रम होता है। जैसे यहाँ पर जो है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, कैपिटल में एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स दिया हुआ है स्मॉल में एफ एक्स, तो यहाँ पर समाकलन की परिभाषा से ई स्मॉल इंटीग्रेशन अगर इसको दे देंगे, है ना, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, एफ जो है एक्स बाहर आ जाएगा। और कोई भी जो है इसमें समाकलन में जो है जब भी अगर करेंगे तो यहाँ पर अचर पद जो है जोड़ देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन गुणांक, है ना, अचर इस या समाकलन नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी ये सब जो है आपको आंसर में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको लिख देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो है आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है ना। इसलिए अगर यहाँ पर यदि जो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अगर करेंगे तो ये हो गया इसका क्या चीज़, इंटीग्रेशन हो गया आपको माने इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, और ये जो है समाकलन नियतांक जो है सी लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है तीसरा जो है व्यापक समाकलन, जैसे मान लीजिए आपको ये जो है आपको एफ एक्स, है ना, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इतना को जो है एफ एक्स का जो है व्यापक समाकलन कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सी है, या कोई भी अगर रहेगा तो जहाँ पर सी अगर रहेगा तो वहाँ पर जो है सी समाकलन अचर नियतांक कहलाता है। सब में जो है ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है किसी फलन के समाकलन में कोई अचर सी जोड़ देने पर इसको हम लोग कहते हैं व्यापक समाकलन, है ना, व्यापक समाकलन इसको कहते हैं, है ना। तो इसको जो है आपको ये इसका प्रोसेस है, इसको याद रखना पड़ेगा कि ये इसको जो है सब में हिसाब में जो है इसको समाकलन नियतांक को जोड़ देंगे। अब आगे देखिए, समाकल और समाकल्य, इंटीग्रल और इंटीग्रेट क्या होता है। जैसे कि कोई भी अगर समाकलन अगर दिया हुआ हो तो उसका हम लोग डायरेक्ट अगर निकाल लेते हैं तो उसको जो है या निकाला हुआ जाता है तो वो जो है आपको क्या कहता है, समाकल कहलाता है। और जो इंटीग्रेशन के बगल में अगर रहता है उसको हम लोग समाकल्य कहते हैं। यहाँ पर जैसे इसका डिफिनेशन है कि समाकल वह फलन है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ हो, यानी कि जैसे यहाँ पर cos x है, इंटीग्रेशन cos x का जो है हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है sin x, तो यहाँ पर जो है sin x जो है ये समाकल्य है ना। फिर यहाँ पर जो है समाकल्य यानी इंटीग्रेट क्या होता है, जिस फलन का जो है, जिस फलन का समाकलन निकाला जाता है उसे जो है समाकल्य कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन cos x का जो है समाकलन निकाल रहे हैं, तो इसी को जो है हम लोग जो है इसको हम लोग कहते हैं समाकल। यानी कि नोट में याद रखिएगा कि जो इंटीग्रेशन में जो अगर रहता है उसको हम लोग समाकल कहते हैं, और जिसका इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं वो समाकल कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा विशिष्ट समाकल क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि एफ एक्स का जो है व्यापक समाकलन
है ना, समाकल यदि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो तो सी कोई खास मान देने पर जो समाकल प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट समाकल। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स यहाँ पर जो है ये कॉस एक्स का व्यापक समाकल साइन एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर ये कॉस एक्स जो है आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो है आपका ये यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन में जो है कॉस एक्स डी एक्स जो है, तो इसी का यहाँ पर जो है कॉस एक्स का जो है व्यापक समाकलन साइन एक्स प्लस सी है। यहाँ पर C1 में जो है सी का स्थान पर जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर जो है जो लेंगे वो यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा, है ना। ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट समाकल। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है डी बाई डी एक्स इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स का मान हमको अगर निकालने के लिए रहेगा, तो चूँकि हम जानते हैं कि एफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो समाकलन की परिभाषा से दाहिने तरफ वाला जो है बाएं तरफ आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू और बाएं तरफ वाला जो है दाहिने तरफ आ जाएगा, यानी कि कैपिटल एफ एक्स। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 में एफ एक्स का मान जो है यहाँ पर रख दीजिए, है ना। तो 1 में जो है आपको ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स, यहाँ पर जो है आपको इसका जो है एफ एक्स का मान जो है ये जो है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर रख दिए, बराबर यहाँ पर एफ एक्स है। यही जो है आपका ये व्यापक मान हो गया, है ना। जनरल, एक तरह से जनरल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर व्यापक सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर जो है एफ डैश एक्स, है ना। यहाँ पर कुछ भी अगर मान लिया जाए ये साइन कॉस जो भी रहेगा, तो यहाँ पर समाकलन की परिभाषा से बाएं तरफ वाला जो है दाहिने तरफ आ जाएगा और दाहिने तरफ वाला जो है बाएं तरफ। तो यहाँ पर जो है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स है। तो समाकलन की परिभाषा से जो है इंटीग्रेशन एफ एक्स एक्स डी एक्स और ये एफ एक्स जो है दाहिने तरफ आ जाएगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं व्यापक सूत्र, है ना। ये समाकलन के मूल नियम जो है ना, फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पहला जो नियम है कि अगर कोई अचर और फलन अगर दिया हुआ हो तो इनका गुणनफल का अगर समाकलन अगर निकालेंगे तो अचर और फलन के समाकलन के गुणनफल के जो है बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये इंटीग्रेशन के इंटू एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर के कांस्टेंट है, तो के जो है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। जहाँ पर के जो है अचर और एफ एक्स जो है फलन है। यहाँ पर नोट में याद रखिएगा कि अचर जो है गुणनखंड, अचर गुणनखंड जो है समाकलन चिन्ह के जो है बाहर लिखा जाएगा। कोई भी अगर रहेगा तो जैसे मान लीजिए 2 4 कुछ भी हो अंक में, तो यहाँ पर जो है उसको इंटीग्रेशन के जो है इंटीग्रेशन चिन्ह के जो है बाहर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नियम है कि 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक था क्या कि कांस्टेंट था और एक जो है आपको फलन यानी वेरिएबल था। तो अब यहाँ पर दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक अगर यदि जो फलन का अगर बीजीय योग है ना, बीजीय योग समाकलन उन फलनों के समाकल के बीजीय योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर जो है आपको इंटीग्रेशन u प्लस माइनस भी प्लस माइनस u प्लस माइनस भी प्लस माइनस w डॉट डॉट इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकता है ना। तो इसका जो है हम लोग
इसका अलग अलग इंटीग्रेशन के योगफल के बराबर होगा, है ना। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, है ना। यानी कि प्लस माइनस ये इसी तरह से जाएगा। जहाँ पर जो है u v w ये सब सारे जो है x के फलन होंगे, है ना। यहाँ पर x में जो है चाहे वो स्क्वायर में होगा, q में होगा, जो भी होगा ये होगा, ठीक है। तीसरा नियम जो है यहाँ पर आपको ये मानक सूत्रों में दिए गए समाकल्य में यदि x के स्थान पर a x प्लस माइनस b जहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो समाकलन केवल x के स्थान पर ax प्लस माइनस b रखना है और एक से प्राप्त फल में भाग देना हो। जैसे कि यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन एफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस अगर डी एक्स दिया हुआ हो तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो हमको मान लीजिए इतना ही अगर प्राप्त हुआ, कितना जो यहाँ पर दिया हुआ है वही, तो यहाँ पर जो है x का जो गुणांक रहेगा वो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, जहाँ पर x अगर जहाँ वेरिएबल अगर रहेगा तो x के जो गुणान x के स्थान पर जो रहेंगे वो एक एग्जाम्पल हम ऊपर में हम आपको दे रहे हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो गया आपको tan, चूँकि x के स्थान पर जो है ए एक्स प्लस बी है, प्लस माइनस जो भी रहेगा, तो यहाँ पर जो है tan ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर x का जो गुणांक जो है रहेगा वो क्या हो जाएगा, भाग में लग जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान ले जाए सेक स्क्वायर आपको 3x अगर दिया हुआ हो, है ना, dx, तो यहाँ पर जो है सेक का जो हो गया आपको कितना tan, यहाँ पर 3x है तो 3x दीजिए और x का जो गुणांक 3 है 3 भाग में देंगे प्लस c सब में दे देना है, क्योंकि c को जो है हमको समाकलन अचर बोलते हैं, समाकलन नियतांक, ठीक है। तो ये